हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ज़मीन को कैसे मापा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ज़मीन को मापने नहीं आता है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक इस तरह का आकृति है, इसको हम लोग मापने के लिए सीखेंगे। देखिए, इस तरफ का जो एरिया है वह है 300 फुट, इस तरफ का जो एरिया है वह है 150 फुट और इस तरफ का एरिया है 400 फुट और इधर का एरिया जो है वह है 100 फुट। देखिए, जब भी आप ज़मीन को मापते हैं तो सबसे पहले आपको औसत लंबाई को निकालना होता है। देखिए, लंबाई हम लोग बोलते हैं इधर के एरिया को, और इसके जो सामने वाला एरिया होगा यह भी होगा लंबाई। देखिए, इधर जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे चौड़ाई, और इसके जस्ट सामने जो होगा इसको भी हम लोग बोलेंगे चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि औसत लंबाई इस ज़मीन का कितना है। तो औसत लंबाई को निकालने के लिए आपको देखिए यह भुजा और यह भुजा जितना भी दिया हुआ है इसको आपस में जोड़ना है। देखिए, यहाँ पर है 400 फीट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 400 को। देखिए, इसके सामने वाला जो भुजा है वह है 300 फुट। देखिए, औसत का नियम होता है कि अगर आप दो भुजा को जोड़ते हैं तो आपको इसमें 2 से भाग लगाना होगा। अब आपको इसको जोड़ना है, यानी 400 और 300 को जोड़ें तो यह हो जाएगा 700 और इसके बट्टा में होगा 2। अब आपको 700 में 2 से भाग लगाना है। 2 से 7 में भाग लगाएं, यह लग जाएगा 3 बार में। यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ पर 0 है, यह हो जाएगा 10। 2 से 10 में लग जाएगा 5 बार में। इसके अंत में 0 है तो आपको इसके अंत में एक 0 को लगा देना है। अगर आप 2 से 700 में भाग लगाते हैं तो वह होगा 350। देखिए, यह जो 350 आया हुआ है इतना यह जो होगा यह होगा फीट। यानी अगर हम लोग इसका औसत लंबाई निकालें तो वह हो जाएगा 350 फुट। इसी तरह से हम लोग औसत चौड़ाई भी निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरफ का एरिया जो है वह है 100 फुट और इस तरफ का एरिया जो है वह है 150 फुट। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, यानी 100 प्लस 150। देखिए, यहाँ पर 2 भुजा जुट रहा है तो इसमें हम लोग भाग लगाएंगे 2 से। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जोड़ेंगे, यानी 100 और 150 को जोड़ें तो यह हो जाएगा 250। इसमें हम लोग भाग लगाएंगे 2 से। 2 से 2 देखिए एक बार में कट जाएगा। 2 से 50 को काटें, यह कट जाएगा 25 बार में। यानी 2 से 250 में भाग लगाएं तो वह लग जाएगा 125 बार में। यानी औसत चौड़ाई कितना निकल कर के आ गया, वह आ गया 125 फुट। देखिए, जब भी ज़मीन को मापा जाता है तो वह सबसे पहले मापा जाता है स्क्वायर फुट में। यहाँ पर देखिए जो भी औसत लंबाई आया हुआ है और यहाँ पर जो भी औसत चौड़ाई आया हुआ है इसका हम लोग आपस में गुना करेंगे। देखिए, यह जो होता है यह फार्मूला पर एक आधारित होता है। वह फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। यानी यहाँ पर देखिए औसत लंबाई कितना था, औसत लंबाई देखिए यहाँ पर है 350। तो हम लोग इसके जगह पर लिखेंगे 350 को, और देखिए गुना में है चौड़ाई। औसत चौड़ाई कितना निकल कर के आया था, वह था 125। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 125 को। अगर आप यह संख्या का गुना करते हैं और जो यहाँ पर आएगा वही हो जाएगा स्क्वायर फुट में ज़मीन। तो चलिए हम लोग इसका गुना करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दिए 15 और 2 17। यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 पचे 10 का 0 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। 1 से गुना करें 350 में तो यहाँ पर हो जाएगा 350। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 7, 1 और 7 8, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 यह हो जाएगा 4। देखिए, यह जो निकल कर के आया यह हो गया स्क्वायर फुट। जैसे ही स्क्वायर फुट निकल जाता है इसके बाद आपको पता करना है कि वह कितना कट्ठा होगा। देखिए, 1 कट्ठा जो होता है वह होता है 720 स्क्वायर फुट से लेकर के 2880 स्क्वायर फुट तक। देखिए, सभी एरिया में जो होते हैं वह अलग अलग स्क्वायर फुट को 1 कट्ठा माना जाता है। आपके एरिया में जितने भी स्क्वायर फुट का 1 कट्ठा होता होगा
उससे आपको यह संख्या में भाग लगा देना है। देखिए 20 कट्ठा अगर होगा तो वह हो जाएगा 1 बीघा। यानी कितना कट्ठा को हम लोग 1 बीघा कहते हैं, वह कहते हैं 20 कट्ठा को। लेकिन अगर आपको 1 कट्ठा निकालना है तो आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि आपके एरिया में जो है कितना स्क्वायर फुट का 1 कट्ठा होता है। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि ज़मीन को किस तरह से मापा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा।